तो अब अगली बीमारी की तरफ बढ़ते हैं और ये है थायराइड की परेशानी। और स्वामी जी, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये परेशानी ज्यादा बढ़ रही है। आईसीएमआर की स्टडी कह रही है कि हर 10 में से एक महिला थायराइड से जूझ रही है। तो स्वामी जी, ये हार्मोनल प्रॉब्लम वाला जो मसला है खासतौर से महिलाओं में, ये कैसे सुलझेगा? थायराइड के लिए तो उष्टासन जो कर सके बहुत अच्छी बात है, और जो उष्टासन न कर पाए, मत्स्यासन भी न कर पाए, तो कम से कम उज्जाई तो कर ही लेंगे। उष्टासन, ये मत्स्यासन, ये थायराइड का पूरा आज पैकेज बता रहे हैं। ये सर्वांग आसन, हलासन, फिर उज्जाई और फिर एक्यूप्रेशर के साथ कपालभाति करा देंगे। ये पूरा पैकेज है। ये थायराइड के लिए पूरे ये तो आसन बता दिए, और ये है बड़ा जबरदस्त है। इसको भी 5 बार से लेके 5 मिनट तक, और ये उज्जाई, और देखो ये जो है पॉइंट एक्यूप्रेशर का दोनों पैरों में, अंगूठे के नीचे और दोनों हाथों में। थायराइड धनिये के पानी के साथ देते हैं। थायराइड पूरा 100% अच्छा हो जाता है। थायराइड के कारण से ओवरवेट, अंडरवेट, आंखें बाहर आना, हार्ट की प्रॉब्लम होना, बॉडी का बैलेंस बिगड़ना, ये सारे कॉम्प्लिकेशन से भी मुक्त हो जाते हैं। थायराइड जो है, थायराइड, पैराथायराइड और इससे संबंधित है फिर हमारी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो भी स्वस्थ हो जाती है। और हमारा T3, T4, TSH का 100% बैलेंस, ना हाइपो ना हाइपर, दोनों से ही मुक्त हो जाते। समत्वम योग उच्यते समदोषा समाग्न से समधातुम रक्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थ्यते विधीयते हो जाते मेरे भाई। थायराइड, ये जो थायराइड है, किसी को नहीं रहेगा। जो हमने उपाय बताए इनको कर लेंगे, ज्यादा खट्टा ज्यादा तीखा नहीं खाएंगे, बस इसका ख्याल रखेंगे। स्वामी जी, थायराइड ये महिलाओं पुरुषों में भेद क्यों कर रहा है? दरअसल महिलाओं की प्रकृति थोड़ी नाजुक होती है और उनको खट्टा तीखा कुछ ज़्यादा ही पसंद है आहार के स्तर पर, और कुछ बहुत ज़्यादा तीखा तीखा बोलने की भी किसी को आदत होती है, तो खुद भी स्ट्रेस उससे अपना बढ़ा लेती है और फिर औरों का भी स्ट्रेस कई बार बढ़ा देती है। तो इससे सब माँ बहन बेटियों को बचना है। ना तीखा खाना है ना तीखा बोलना है। वैसे पुरुष भी बड़े खड़ूस होते हैं, वो कोई बहुत मीठा नहीं बोलते, लेकिन एक बात है, वैसे ये तो हंसी मजाक की, तो ये जो है बच्चों में जेनेटिकली ज़्यादा हो रहा है, और बच्चे जो जंक फूड फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो लेकिन जो आज उपाय बताए इनको जो अपना लेंगे, अब थायराइड से भी मुक्त रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, देखिए यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है और इसमें यह बताया गया कि स्कूलों में मोटे बच्चों की संख्या कम वजन वाले बच्चों की संख्या से ज़्यादा हो गई है। यानी मोटे बच्चे अब ज़्यादा हैं। जब परिवार शिक्षा पर कम और जंक फूड पर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है, तो योग और सात्विक खानपान ही बच्चों के भविष्य को बदल सकता है, बचा सकता है, बेहतर बना सकता है। स्वामी जी, ये भी इस पे बड़ा ज़रूरी है आपकी बात। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। और मोटे बच्चों को भस्त्रिका कराएं, मोटापा के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, शुगर के लिए, कैंसर से बचाने के लिए। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। बच्चों को भस्त्रिका कराइए, थोड़ा दौड़ लगवाइए, कंप्यूटर गेम से थोड़ा रियल गेम खेलने के लिए मैदान में उतारिए उनको, थोड़ा मिट्टी में धूल में थोड़ा उनको जो है लथपथ होने दीजिए। भस्त्रिका, कपालभाति या अनुलोम विलोम। और बच्चों को शीर्षासन, सर्वांग आसन जो मैं शुरू में करा चुका, और बच्चों को सूर्य नमस्कार कराइए। और जो मोटापा का पैकेज में स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन बता चुका, वो भी अभ्यास बच्चों को कराइए। अब हमारे भी तो बच्चे यहाँ पर हैं, छोटे छोटे भी बच्चे जिनका भी हमने पूजन किया, वो श्रद्धामयी हमारी देवी स्वरूपा बेटियाँ, कन्याएं, और बड़े बच्चे भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, पूज्य साध्वी देव प्रिया जी, देव साधना जी, देव सुमना जी और देववाणी जी आदि। देखो कितने एडवांस योग करती हैं सब। आज तो इनको यजन की सेवा में लगाया हुआ है। तो छोटे बड़े बच्चे हमारे सब योग ही है, इसलिए ना इनको ओबेसिटी है, चाहे वो हमारी सन्यासिनी बहनें, हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, आर्ष देव जी, यज्ञ देव जी, सबको हमने योग में लगा दिया। इसलिए खतरा ही हमने खत्म कर दिया है। बस सब ऐसे एक योग करेंगे, सारे खतरे टल जाएंगे।
एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें, सारी बीमारियां और सारी बुराइयों पर हम विजय पालेंगे। ये है योग की महिमा मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल, तो योग करते रहिएगा तो सारी बीमारियों से बचे रहिएगा। लेकिन एक एक करके स्वामी जी हर एक बीमारी पर बात कर लेना भी ज़रूरी है।